अगर इस वीडियो में मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी है अपना 100% देके आप सबको समझाने की। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो अपना बड़ा भाई मान के प्लीज़ माफ़ कर देना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा सारा आपको जितना भी हो सके उतना लॉजिक प्रोवाइड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज वाला लेक्चर। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा क्लास 11 में कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसा चीज़ है कि जिस चीज़ का डायरेक्शन हो और कुछ मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि आप अगर कोई आप अगर कुछ किससे पूछते हो कि भाई यहाँ से बाज़ार कितने दूर हैं, तो वो बोलता है कि 5 किलोमीटर। तो आप पूछते हैं किस डायरेक्शन में बताओ, किस दिशा में जाऊँ, वो आपको दिशा बताता है। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों। अगर आपको फोर्स लगाना है कहीं पे तो ये भी मैटर करता है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा मैटर करता है कि आप कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, वो भी मैटर करता है। और आपके लाइफ में भी वैसे ही मैटर करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं? चलिए बिना किसी बातें के हमारा स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इंट्रोड्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो इंट्रोड्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे हमारा क्या सेशन रहेगा कि जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो विथ डायरेक्शन भी उसका होना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अभी क्या करना है, हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है अभी। वो होता क्या है कि मान लो हमको डायरेक्शन मतलब जो वेक्टर होते हैं उसे एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे करते हैं। तो ये जो है पॉइंट ए से लेकर बी तक ख़त्म होता है, ये होता है इसका इनिशियल पॉइंट, ये होता है उसका बी, समझ पा रहे हो, टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये है इसका मैग्नीट्यूड। आप जानते हो कि मैं ये मान के चलता, आप जानते हैं सब कुछ, मतलब सब कुछ नहीं, मैं बेसिक से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो कैप है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। मतलब एक बंदा यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, ये उसका मैग्नीट्यूड कितना रास्ता चला और ये जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में वो चला। और यहाँ पे होता तो वो होता किस दिशा में चला है, मतलब ये क्या होता है। ओके, इसे हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, कोई कम बात नहीं है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वेक्टर को, वेक्टर्स आर डिनोटेड एज ए वेक्टर। इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ऊपर एक एरो लगा देना है, वो हो जाएगा ए वेक्टर। तो समझ पा रहे हैं? ये जो है ये दो भागों में तोड़ा गया है। ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें होता है आपका मैग्नीट्यूड भी होता है वेक्टर का और डायरेक्शन भी होता है ये वाला एक वेक्टर में। तो हम अगर लिखना चाहेंगे वेक्टर को, और ये बात बोलना भूल गया, और ये जो इसके पीछे अगर आगे अगर मोड़ लगा जाए आगे पीछे तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेके। ओके, तो देख सकते हैं आप। और इसको और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लो एक वेक्टर एक पॉइंट है और यहाँ से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर ये टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे बी पे ख़त्म होता है। और मान लो इसको ले लेते हैं 0,0,0। ये यहाँ पे इसी तरीके से करना अच्छा होता, मैं इसे कर लिया, एडजस्ट कर लेना। ओके, तो ये बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, z। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ए वेक्टर है वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
ये जो के कैप है ये रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस पे कितना चला। ये जो जे कैप है ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस पे कितना चला। और ये जो एक्स क्या जो सॉरी एक्स पे नहीं, जो आई कैप ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है वेक्टर वो एक्स एक्सिस पे कितना चला। तो यहाँ पे इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे कितना दूरी तय किया, वाई एक्सिस पे कितना दूरी तय किया, जेड एक्सिस पे कितना दूरी तय किया। ये जो एक्स वाई जेड है ये एक्चुअली में उसका कोऑर्डिनेट है, मैं बता भी चुका हूँ कोऑर्डिनेट है। मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ओके, यहाँ पे मान लो एक बना दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे 0 0 ओरिजिन से स्टार्ट किया हूँ और यहाँ पे इसको ख़त्म करके मार्क गिराया हूँ एक्स वाई और जेड हो गया। यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी बना देता हूँ। ओके, और ये जो वेक्टर हैं अगर इसको देखें तो अगर देखो मैं बना रहा हूँ थोड़ा इस तरीके से। ओके, अब ये वाला जो लेंथ है तुम जानते हो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये एक यहाँ पे ये जो है लेंथ ये इसका बराबर होगा, समझ पा रहे हो। यानी ये जो है ये एक्स एक्सिस में कितना चला, इतना चला। ये इसका एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है इसका। ओके, ये जो होता है ये सारे कंपोनेंट्स नहीं होते, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो जेड एक्सिस में कितना चला, ये बता रहा है वाई एक्सिस में कितना चला। समझ पा रहे हो मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ा इमेजिनरी मतलब इमेजिन कर पा रहे हो तुम मैं क्या बताना चाहता था। ओके, क्लियर हो गया सब कुछ, बढ़िया एकदम। तो और एक बात बता देता हूँ, नोट पे लिख दो इसको। जो ए वेक्टर होता है इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कैप। ओके, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू ए कैप। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड्यूलस, याद रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब पेज पलट देते हैं, चलते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले आपको और एक बात भी बता देता हूँ। अभी एडिशन वेक्टर नहीं पढ़ते हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर पढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लो कुछ ऐसा एक वेक्टर है जेड एक्सिस पे है, मान लो ऐसा ही 0 0 से शुरू हुआ है और यहाँ पे पी पे ख़त्म हुआ है। तो ये इसको शिफ्टिंग नहीं किया जा सकता, यहाँ से यहाँ पे मान लो उठा के रख दिया पैरेलली शिफ्टिंग, इसका ये नहीं हो सकता। क्योंकि मान लो ये जो पोजीशन से इसका मेन पोजीशन ही होता है, इसका पोजीशन सेट है मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम मान सकते हो नाम ही इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये पोजीशन पे ही डिपेंडेंट होता है कि ओ से लेकर के पी तक ये ऐसा कुछ होता है। जब मान पा रहे हो इसका पोजीशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर दोबारा हम पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर उसका ठीक ऑपोजिट होता है। अगर आप देखो एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, जेड एक्सिस बना दिया, यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया, ओ से शुरू होकर पी पर ख़त्म होता है। मान लो अगर फोर्स वगैरह पे हो गया, फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो इसको आप पैरेलली शिफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे पैरेलली में क्या पता है, पैरेलली इसका डायरेक्शन या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए इसे पैरेलली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी शिफ्ट कर दो। शिफ्टिंग करना है, उठा के यहाँ पे ला के रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के रखना है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, इसलिए ये यहाँ पे भी वैसा ही वैल्यू रहता है। इस वजह से ज़्यादा कुछ असर इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। समझ गए आप लोग। अब देखिए मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप मान लेते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप मान लो। ओके,
अभी मैं इसका बना रहा हूँ ज्योमेट्रिकल कुछ ऐसे चला, ए से ओ से ए तक, ए से बी तक। मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बना रहा हूँ वो भी बताऊँगा आपको, बाद में बताऊँगा, वीडियो देखते चलिए पता चल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे मान लो ये सी वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे ए वेक्टर, ये ए वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा। यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे भी वैसे ही करता हूँ। ये जो लेंथ ये क्या बताता है, ये जो बी वेक्टर नहीं है ये एक्स एक्सिस में कितना चला, और ये जो है ये बताता है वाई एक्सिस में कितना चला। वैसे ही इसका भी ये भी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही करता है। तो अगर थोड़ा गौर से देखो तो अगर हम इस दोनों को एडिशन कर दें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दो, तो ये क्या निकलेगा, 3i कैप प्लस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप जी इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा, कॉमन चला जाएगा आई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4i कैप प्लस 7j कैप। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इसका जो देखे तो तुमने देखा कि जो x कंपोनेंट्स थे वो मिल गए, y कंपोनेंट्स थे वो मिल गए, तो यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ओके, ऐसे बना दिया मैंने। तो यहाँ पे ये जो है ये सब कुछ 90 डिग्री है। ओके, तो ये जो लेंथ है ये इसका बराबर हो गया, सॉरी इसको मैंने जस्ट बढ़ाया है और इसको भी बढ़ाया है, दोनों को अगर बढ़ा देंगे, आगे थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो लेंथ है ये इसका बराबर हो जाएगा। तो ये जो लेंथ हो गया वो 4 यूनिट हो गया, और ये जो लेंथ है वो 7 यूनिट्स हो गया। तो ये जो हमने a प्लस बी निकाला है ये भी एक वेक्टर है, समझ पा रहे हो। तो ये निकला है, मतलब वो जो वेक्टर 4 यूनिट चला होगा आई, मतलब एक्स एक्सिस में, और 7 यूनिट चला जे एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में, वही है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे भी देखो जो सी वेक्टर हैं ये भी चला है यहाँ पे 4 यूनिट्स, और वाई एक्सिस में भी चला है 7 यूनिट्स। तो ये सी वेक्टर हैं ये ही है क्या आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बनाया, इस डायरेक्शन को ऊपर क्यों बनाया। यहाँ पे सारे डायरेक्शन देखो, तुम एक नोट करोगे कि सारे डायरेक्शंस इस तरफ ही हैं, ऐसा क्यों है। तो मैं ये क्या एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर एक ये ऐसा कुछ है, अगर ये तो पॉजिटिव है ना, समझ पा रहे होंगे, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जो वेक्टर्स रहेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आगे जा सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। तो ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा, कोई वेक्टर है अगर आगे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब यहाँ से रामू स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा, वो आगे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्वाड्रेंट 1 में रहेगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है तो ये क्वाड्रेंट 2 में रहेगा, और आगे भी जा रहा है और नेगेटिव एक्सिस में नीचे भी जा रहा है तो ये क्वाड्रेंट 3 में रहेगा, और अगर पॉजिटिव में जा रहा है और नीचे भी जा रहा है तो ये क्वाड्रेंट 4 पे रहेगा। समझ में आया मेरी बात? ओके, अगर आपको और एक ही बात अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर ये एक वेक्टर है, इसका सेम अगर ए बी वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, तो अगर ऐसा एक वेक्टर में बनाता हूँ जो कि इसका पैरेलल भी है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम भी है, तो इसको हम माइनस ए वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं आपको सिर्फ लॉजिक ही बता रहा हूँ, और सारे बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, आपको किताब से पढ़ना है। मैं आपको प्योर लॉजिक यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा जितना भी हो सके मेरे से। ओके, अब हम सीधा बढ़ जाएंगे डॉट प्रोडक्ट तक। ओके, तो चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। मान लो यहाँ पे हमारा ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1
जे कैप प्लस Z1 के कैप हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप यहाँ पे हैं। तो ये एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर होगा, जो इसका जो मैग्नीट्यूड का जो होता है स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहूँ तो ऐसे निकाल देना कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर अगर निकालना चाहूँ तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। अबे ये एक लाइन की तरह ही है। यहाँ पे मान लो एक्सेस की, यहाँ पे अगर एक वेक्टर है तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, समझ पा रहे हो ना आप लोग कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अगर पोजीशन वेक्टर है, सॉरी यहाँ पे यहाँ से हैं और एक्स वाई और जेड है इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, तो इसको ऐसे इसका लेंथ ऐसे ही मेजर किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसे डेरिवेट करूँगा इसको, तो थोड़ा ध्यान से देखना। वो जो दो वेक्टर्स हैं, आप समझ सकते हैं, वो जो दो वेक्टर हैं, ऐसे यहाँ पे मैंने बनाया भी है कि वो जो यहाँ पे है ए, यहाँ पे बी वेक्टर मैंने बनाया भी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे बन गए। और ये जो ये भी वेक्टर यहाँ पे बन रहा है, समझ पा रहे हैं आप। ये जो और एक वेक्टर बना देंगे अगर, ए बी वेक्टर यहाँ पे एक बन रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? एनीथिंग, एनी आइडिया आ रहा है आपको? x1 y1 z1 इसका जो होता है कोऑर्डिनेट है, x2 y2 z2। तो ये जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या होगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट ओवर होना चाहिए। अगर रूट ओवर को मैं शिफ्टिंग कर दूँ, इसका ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। मैं वेक्टर वेक्टर जो है गलती से लगा दिया, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा, माइनस 2 इंटू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे बना, क्या बना? तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, आप देख सकते हैं। अगर इनके बीच में मैं एंगल मान लूँ थीटा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो इसका एक फॉर्मूला भी है, जो ए बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे हुआ, क्या हुआ? और एक बात बताना चाहूँगा, और आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे बताया भी था कि ये जो चीज़ है ये ए का बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ, और ये जो चीज़ है ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ बराबर है। तो हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये फॉर्मूला, इसे भी लिख सकते हैं इसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये जो है ये ए वेक्टर हो गया, ये भी इसके बराबर है ना, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर देना भूल गया हूँ मैं, तो ये इसका बराबर है, तो ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे याद रखिए कि माइनस है, तो सॉरी ये दोनों चीज़ हैं यहाँ, इस दोनों से चीज़ से क्या पता चलता है हमको कि वो जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू x1 x2 प्लस
y1 y2 प्लस z1 z2। समझ में आ गया आपको? दैट इम्प्लाइज ये दोनों चीज़ यहाँ पे कट जाएंगे और ये दोनों भी यहाँ पे कट जाएंगे। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। और यहाँ पे एक याद रख लो एक चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये तो प्रूफ यहाँ पे हो गया। ये एक इन्वेरिएंट के तरह काम करता है। और ये जो चीज़ें, इनको जो डॉट प्रोडक्ट है इसको ए से डिनोटेड किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, समझ गए आप लोग कैसे हुआ ये? तो लास्ट टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया है, थोड़ा देखना कि यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो पढ़ाया गया था हमको, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। यहाँ पे हमने ए बी वेक्टर थोड़ा आगे बढ़ाया है और जो हमारा ई सी है उसे उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पे देखना, इनके बीच में थीटा है वो ये है। और हमारा जो बी ई होगा वो क्या होगा, कॉस बीटा। जो ए ई होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जो ए ई, समझ पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगा, ये जो वाला जो है ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। और ये वाला जो है ये तो पूरा ए का मैग्नीट्यूड है ही। और जो सी ई होगा, सी ई है वो बी साइन थीटा है। समझ पा रहे हो, जो सी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया गया है, उसको देख लेना, बड़ी आसानी से किया गया है यहाँ पे। ओके, तो बाय नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पैरेलल वेक्टर कैसे हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो लेट्स गुड बाय।